सरहदी जिला पुंछ के तहसील मंडी के इलाका अजमाबाद में बैक टू विलेज का दूसरा दिन इख्तिताम पजीर हुआ, जहां पर तहसील अफसरान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर मुगलडाब पार्क जालिया में एक सकाफती प्रोग्राम भी हुआ, जिसमें इलाका के कल्चर को पेश किया गया। इस मौका पर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अजमाबाद की जानिब से एक मुफ्त तबी कैंप का इनकार भी किया गया, जहां पर आवाम को मुफ्त में दवाइयां तकसीम की गई। इस मौका पर अफसरान ने आवाम की शिकायत समाप्त की और उन्हें हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौका पर बीडीसी मंडी शमीम अहमद गनई, डॉक्टर जनुका गुप्ता, पंचायत अजमाबाद के सरपंच, पंच व दीगर माज़ीन भी मौजूद थे। नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इसके अलावा ये वाली सब दाग दी है। अभी बच्चा तो कोई नहीं आया, ये शक्तिजोन सिरप है, ये बच्चों के लिए है, उनकी जान वो जेड़ा सोहणिया गल नाल लांदा से उस वक्त दे दोवें यारां हर वेले इनकार दे गल्लां चंगियां ते नहीं बचपन दे असा यार ते ए गल्लां चंगियां ते नहीं हर वेले इनकार दे गल्लां चंगियां ते नहीं बचपन दे असा यार ते गल्लां चंगियां ते नहीं हर वेले इनकार दे गल्लां चंगियां ते नहीं बचपन दे असा यार ते गल्लां चंगियां ते नहीं बचपन दे असा यार ते गल्लां चंगियां ते नहीं। सरकार की तरफ से ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है जो 28 से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फेज़ में, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे सरकार ने मुगलडाब में एक कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसी के अंतर्गत हमारे आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें हमने तरह तरह की दवाइयाँ लोगों को वितरित की हैं ताकि लोग तरह तरह की बीमारियों के लिए अपना इसका इलाज करवा सकें। और हमें जनता से ये भी कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम हफ्ते में या माह में जो भी कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसका भी लाभ उठाएं। नहीं, इसमें हम मुफ्त इलाज करते हैं, लोगों का पैसे नहीं लिए जाते। और ये सरकार की तरफ से मतलब हर माह 8 या 10 कैंप ऑर्गेनाइज़ किए ही जाते हैं। देखिए, आज बैक टू विलेज 4 का दूसरा दिन है और यह हम मुगलडाब में यहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ सीनियर सिटीज़न और जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सोशल फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, आंगनवाड़ी है, इन तमाम के लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हमारे साथ हमारे सरपंच हैं, विजिटिंग ऑफिसर, बीडीओ, सेक्रेटरीज, जीआरएसएस वगैरह। तो आज का सिर्फ मकसद ये था कि एक तो हमने यहाँ कल्चरल इवेंट किया, यहाँ का जो कल्चर है उसको पेश किया। दूसरा ये था कि आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ स्टॉल लगा था, जहाँ पे फ्री मेडिसिन्स उम्र रसीदा लोगों में, उन महिलाओं में जिन्हें आयरन और कैल्शियम की कमी है, उम्र रसीदा जो लोग हैं उनको जिन्हें जो जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार है उनके लिए मेडिसिन्स थी। उसके बाद विजिटिंग ऑफिसर साहब ने यहाँ फ्री लैंड पासबुक्स जो हैं गवर्नमेंट ने जनरेट की हैं वो भी जो कुछ बेनिफिशरीज थे उनको दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छे इवेंट्स हैं, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, लेकिन साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं
तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ंड्स का फ़्लो जो है वो बढ़ाए। हमारी रिक्वायरमेंट्स इन करोड़्स हैं और अगर हमें हज़ारों में पैसा दिया जाए तो मुझे लगता है जो गैप्स हैं, डेवलपमेंटल गैप्स हैं, तो वो पूरे नहीं किए जा सकते। तो आपके माध्यम से मैं विजिटिंग ऑफिसर साहब को भी और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं गाँव की, कहीं पे सड़क का मसला है, कहीं बिजली का, कहीं पानी का, कहीं पे कोई टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं हेल्थ पे, कहीं स्कूल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पूरा करने में हमारी मदद करें। ताकि गवर्नमेंट जो है ये लोगों के पास खुद पहुँचे, ताकि लोगों को मुश्किल ना हो अपने मिसाइल्स बताने के लिए, अपनी दिक्कतें बताने के लिए। और जो हमारा मेन मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स चलाई हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, कोई बाकी भी आयुष्मान भारत, विडो पेंशन्स वगैरह, ओल्ड एज वगैरह सब, वो इन सबको पता होनी चाहिए इन यहाँ के लोगों को। मैं अज़माबाद में आया हूँ, मेरी ड्यूटी अज़माबाद लगी थी पंचायत में, तो सरपंच जी हमारे साथ हैं, मंजूर हसन जी, तो इन्होंने अभी अपने मसले बताए हैं। और इनके उधर पंचायत में मैंने देखा है कि CSC सेंटर भी बना हुआ है, वहाँ काफ़ी लोगों ने आयुष्मान कार्ड्स बनाए हैं, अपने भारत कार्ड बनाए हैं, जो भी उनकी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन चल रही हैं वहाँ मिल रही हैं लोगों को, और लोग आ भी रहे हैं। किस तरीके के मुद्दे आपने यहाँ से देखे हैं जिन पर आने वाले वक्त में काम किया जाएगा, ये बताइएगा। मेन मुद्दा इनका यही है कि रोड्स का इनका प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ फंड्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मेन तो रोड कनेक्टिविटी प्लस कई जगह मैंने देखा, मैं स्कूल्स में गया हूँ, प्राइमरी स्कूल्स में गया हूँ, कई जगह टीचर्स की ज़रूरत है, कुछ है, वो हम सब अपना लिख के गवर्नमेंट को भेज देंगे, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो जितना हो सकेगा वो इन लोगों की मदद करेंगी। और आगे भी इनके जो मिसाइल होंगे इनको बोला गया कि हमें बता दीजिएगा, हम अपनी रिपोर्ट में पूरा डाल के इनको गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो उम्मीद है कि आगे आगे और अच्छी तरक्की इस विलेज की होगी और जो इनकी दिक्कतें हैं वो भी कम हो जाएंगी।